यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 1। उसमें इस प्रकार लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हालेलुया। यह वचन कहता है आदि में क्या था? शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा किसको हम छूते हैं? यीशु को। जो हम यीशु का शब्द बोलते हैं तो हम कौन हैं? यीशु ही हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आदि में ही शब्द था और शब्द ईश्वर था। इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम ईश्वर का शब्द को कहते हैं, और जिस समय हम बाइबल को छूते हैं उस समय हम किसे छूते हैं? ईश्वर को छूते हैं। क्योंकि वही शब्द था जो शब्द यीशु इस सृष्टि को बनाया और हर एक पेड़ पौधा को भी वो शब्द में ही क्या किया? बनाया। लेकिन हम मनुष्य को किसका समान बनाया? अपना प्रतिरूप बनाया। इसको हम देखेंगे क्या बोलते हैं, पुराना नियम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 26। उसमें प्रभु यीशु कहता है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सादृश हो। सब कुछ इसका पीछे दोहराएंगे धीरे धीरे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सादृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया। हम इसको इसलिए दोहरा रहे हैं कि इसको हम दोहराएंगे तो हमारे शरीर में क्या बढ़ेगा? विश्वास। क्या बढ़ेगा? विश्वास। और हम इसे कंठस्थ भी याद कर सकते हैं। ऐसे हम पीछे पीछे दोहराएंगे तो हम किसको बोलेंगे? प्रभु यीशु का क्या को बोल रहे हैं? शब्द को। हम उसका शब्द को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। यानी हमारा अंदर में क्या आ रहा है? विश्वास। यहाँ कहता है ईश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपना प्रतिरूप बनाए, यानी हमें अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हमें अपना पूरा सामर्थ्य हमें क्या किया है? दिया है। यानी हमारा जो कहने का मतलब कि जो पवित्र आत्मा दिया वो पवित्र आत्मा हमारे पास हमेशा क्या करता है? वो रहता है। वचन कहता है मनुष्य के चाल चलन में प्रभु अपने आँखों को हमेशा उसी मनुष्य के ऊपर वो क्या किया रहता है? उसी को मनुष्य को हमेशा क्या करता है? प्रभु देखते रहता है कि मनुष्य कौन सा पाप में फंसा है और कौन सा पाप कर रहा है और क्या करने वाला है। हालेलुया। हम कहते हैं कि अभी हमें कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, यानी हमारा घर परिवार का कोई भी नहीं देख रहा है, यानी कहीं का भी इंसान नहीं देख रहा है, तो हम कोई भी पाप कर लें, बोला जाए तो वे विचार यानी झगड़ा यानी गाली गलौज हम दे देते हैं। उस समय हम कहते हैं कि हमें अभी कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है और हमें कोई नहीं देखेगा। लेकिन हमारा वचन कहता है, प्रभु का शब्द कहता है कि प्रभु यीशु का आँख हमेशा मनुष्य पर दृष्टि लगाए हुए हमेशा देखते रहता है। हालेलुया। जब वाटिका में पाप किया उस समय प्रभु को पता चल गया और प्रभु कहा भी कि आदम आज पाप किया, तब पिता परमेश्वर उस वाटिका में आना पड़ा। हालेलुया। आखिर वो प्रभु यीशु दूसरा आदम है। हालेलुया। जब आदम पाप नहीं किया होता तो आदम ही हमारा प्रभु कहलाता। तो उसका पिता
सोचा कि आदम तो पाप में गिर गया, तो मेरे को एक आदम फिर बनाना है जो मनुष्य के लिए क्रूस उठाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ताकि मनुष्य के पाप क्या हो, क्षमा हो सके, ताकि मनुष्य कुछ अधिक जी सके। लेकिन हमारे इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है कि प्रभु अपना क्रूस पर मर भी गया, लेकिन मनुष्य पाप करते ही और आगे बढ़ जा रहा है। हालेलुया। तो हमें उसी पाप को छोड़ना है और पवित्र रास्ता में चलना है। हमें वचन पढ़ने से, वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जब तक हम अपना पवित्र नहीं रहेगा, हमारा शरीर पवित्र नहीं रहेगा, हमारा शरीर का अंदर में पवित्र नहीं रहेगा, तब तक हम पवित्र जी नहीं सकते। हालेलुया। तब तक हमारा पवित्र आत्मा हमारा सहायता बिल्कुल नहीं कर सकता। वो हमारे पास आएगा। पवित्र आत्मा 9 प्रकार, बहुत प्रकार का होता है। एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, एक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, और एक पवित्र आत्मा जो स्वर्गदूत जो मरियम के पास जाता है, वही स्वर्गदूत जिस समय हमारे पास आता है तो हम इतना आत्मा से भर जाते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हालेलुया। हम जिएंगे, लेकिन हम उसी जीना में जिएंगे जिस जीना में हम पहले जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। उसी जीना में जिएंगे, लेकिन जब हमारा अंदर में जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा तो हम और अच्छा जी सकते। हालेलुया। यहाँ बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हमको धर्म चेंज करवाते हैं, हमें ज़बरदस्ती गिरजा बुलाते हैं। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, इस वचन को हमें प्रभु यीशु ने दिया। हम डेली हम एक वचन, हम बाहर भी रहते हैं, तो हम जहाँ हम काम करते हैं उस जगह में हम जंगल में जाने के बाद हम प्रभु यीशु घुटना टेक कर हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारे दिमाग में आता है हम उसी वचन को हम कहते हैं और उसी वीडियो को हम जंगल में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि हमारा वीडियो लोगों तक पहुंच सके और लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर सके। तो हम खोलेंगे आज की वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24। इसमें हमें पता चलेगा कि प्रभु हमें ज़बरदस्ती अपने पास बुलाता है, कि हम अपने मन से आते हैं, कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ कोई व्यक्ति लेकर आता है। हालेलुया। मिला या? इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हाँ, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, हाँ, वह आत्मत्याग करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रभु यीशु कहता है, इसके पर ईसा ने मुड़कर कहा, हाँ, वह मेरे पीछे क्रूस उठाकर हो ले, यानी मेरे पीछे क्या करे, आ जाए। जो व्यक्ति आना चाहता है वही मेरे पीछे आए। जबरदस्ती आता हम किसी को नहीं बुलाते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यानी प्रभु यीशु का शब्द कहता है। अभी हम वचन में पढ़े, यूहन्ना का 1 में पढ़े, आदि में शब्द था, वही वाला शब्द यहाँ भी हम प्रभु यीशु का वचन का शब्द हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य की बातें सोचता हो वही प्रभु यीशु के अनुसार क्या करे, आ सके, आम हत्या करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे क्या करेगा, सुरक्षित क्या करेगा, रखेगा। हालेलुया। हम अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षित बचाने की क्या करते हैं,
हाँ, सुरक्षित मेरा शरीर रहे, तंदुरुस्त मेरा शरीर रहे। जैसे कि हम काम करते हैं तो थक जाते हैं तो हम काम नहीं करते हैं, वैसे ही हम बीमार से दूर, यानी प्रभु का वचन जो कहता है उसे हम दूर रहते हैं। यानी हम किसको हम आदेश देते हैं? शैतान को, ताकि हमारा जीवन फिर हम सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन फिर क्या हो रहा है? वही बुराई में फिर क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो हमें प्रभु यीशु का क्या करना है? क्रूस को उठाना है और उसके पीछे यूहन्ना